हेलो सो क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर फर्स्ट। तो आज की टुडेज गोल में क्या है सर? इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसमें लेक्चर में पूरे लेक्चर के बीच में हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ने के लिए है सर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा देते हैं। हेडिंग लगा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ने से पहले हम जानेंगे सर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे, देन इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसके पहले तुम प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 9th और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक नॉलेज तुम लोग जानते होगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है सर? तो डिफिनेशन क्या है इसका? बोलता है a quadratic equation has power 2, यानी कि किसी भी इक्वेशन का पावर 2 होगा, वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल्स स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात हम लोग करें, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर? y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक कहने वाला पावर 2, फिर x सिंपल पावर रहेगा 1, फिर उसके बाद कांस्टेंट पावर के आगे कोई ना कोई कोएफिशिएंट रहता है सर। यहां पर a मान लेते हैं, हमेशा a ही माना जाता है सर किताबों में। सिंपल x का कोएफिशिएंट क्या है सर? b है, h c है। तो a क्या क्वाड्रेटिक है? एक क्या है? इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इक्वेशन और एक्सप्रेशन अलग अलग टर्म है। तो वैसे यहां पर एक क्या है? सिंपल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो सर। एक क्या है? यहां एक्सप्रेशन है सर, यहां इक्वेशन है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों अलग होते हैं। हम आगे बताएंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहां पर सबसे पहले क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है सर y इक्वल टू a टाइम्स x स्क्वायर प्लस b टाइम्स x इंटू प्लस c। a क्या है? b है, c क्या है? a एंड b और c क्या है? कोफिशिएंट्स a और b कोफिशिएंट है, और c क्या है सर? तो c यहां पर है कांस्टेंट। क्लियर? अब यहां पर एक और टर्म आता है, क्या आता है सर? पॉलिनोमियल। हमें मान के लेक्चर में बताते चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। आप कहां पे हैं? आप हैं 0 पे। कहां तक पहुंचना है सर? हीरो तक। यानी कि आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्या पढ़े थे, क्या नहीं आता है वो आप जानते हैं, लेकिन हम मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है, 0 है। हम आपको पहुंचा कहां देंगे? हीरो तक। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के लेवल से, पहुंचा देंगे जेई एडवांस लेवल तक। क्या सर? आपको हम 9th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के पहुंचा दिए जेई एडवांस लेवल तक। तो कॉपी पेन पे नोट डाउन करते चलना है। अब यहां पर देखो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में एक टर्म आता है लीनियर, एक टर्म आता है क्वाड्रेटिक, एक टर्म आता है ट्राई, एक टर्म आता है क्वाटरनरी पॉलिनोमियल। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाटरनरी पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ट्राई पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एंड क्वाटरनरी पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल कहने वाला पावर उसका क्या होना चाहिए? लीनियर, यानी कि 1। जैसे अगर यहां वाले टर्म को 0 कर दिया जाए, यहां पे टर्म अगर 0 कर देंगे तो कैसा हो जाएगा सर? कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू bx प्लस c। पावर यहां पर क्या है? 1 है। एक ऐसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है सर। अब इसको कंसीडर किया जाए
तो कैसा होगा, क्वाटरनरी पॉलिनोमियल होगा सर। अगर यहाँ पर पावर 3 आ जाए तो क्या होगा, ट्राई पॉलिनोमियल होगा सर। अगर यहाँ पर पावर 4 आ जाए तो वो कैसा आएगा, क्वाटरनरी पॉलिनोमियल। क्वार्टर कहने वाला 4, पेंटा नोमियल कहने वाला 5, हर हेक्सानोमियल कहने वाला 6। इस प्रकार के होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर क्या बताया था, लीनियर। अगर y बराबर लिखा रहा है 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3 लिखा रहा है तो क्या होगा, क्या होगा सर, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लिखा रहा है y इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्या सर, इक्वेशन बताते बताते एक्सप्रेशन में चलेंगे। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप इसे और इसे कंपेयर नहीं करना है, दोनों सेम नहीं लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन है, यहाँ पर इक्वेशन है, बच्चे यहीं पर गलत कर जाते हैं, एक्सप्रेशन देखकर इक्वेशन समझ जाते हैं। आगे हम बताएंगे इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन तब तक ये क्या करना है, नोट डाउन करते रहना है। एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, इसका यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं सर, वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एंड थर्ड पॉइंट की बात क्या है, अगर कहीं लिखा रहे y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 11, इसे बोलते हैं क्यूबिक, क्या बोलते हैं, क्यूबिक, ट्राई बोलो या क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 5x माइनस 11, यहां पर एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का टर्म क्या है, 0 है। इसे अगर लिखना चाहोगे तो यहां पर लिख सकते हो एक्स पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11। हम आगे देखेंगे इसको हम ऐसा क्यों लगते हैं, सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प होता है, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यहां पर देखो सारे टर्म में क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। सर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे, पहुंच गए एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पर इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग टर्म है। इसमें आइडेंटिटी भी पढ़ने के लिए है, इनक्वालिटीज और इन इक्वेशन भी पढ़ने के लिए, वो हम आगे देखेंगे आगे टर्म कैसे अलग अलग होते हैं। यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और यहां पर क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक क्या है सर, इक्वेशन, दूसरा क्या है सर, एक्सप्रेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, अगर एग्जांपल की बात हम लोग करें तो लाइफ से रिलेटेड है, क्या कि मैथ क्या है, फुल्ली किससे मैथ है सर, सिमिलरली हमारे लाइफ से है। हमारे लाइफ में भी एडिशन का रोल है, सब्ट्रैक्शन का रोल है, मल्टीप्लिकेशन का भी रोल है, कभी हम ऐड करते हैं, कभी घटाते हैं, कभी गुना करते हैं। वैसा ही मैथ भी क्या है, फुल्ली मेरे लाइफ से कोरिलेटेड है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन वही, एक्सप्रेशन क्या है, हम अभी स्माइल आपको फिर पेश करें, एक ऐसा स्माइल है सर, अगर आपके सामने मेरा एक्सप्रेशन क्या है, मेरे चेहरे से वो मालूम चला है। अगर मान लो एक्सप्रेशन क्वाड अगर समझना है तो एक्सप्रेशन कहने वाला वन साइडेड, क्या सर वन साइडेड लव सुने थे, हाँ वही है, ये वही है मैथ वाला वन साइडेड लव। अगर आपको अगर एक्सप्रेशन में कहीं कंफ्यूजन होगा तो याद करना है, सिंपल सा ट्रिक है, ये क्या है, वन साइडेड लव, वन साइडेड लव, ये क्या है,
टू साइडेड लव। सर ये क्या है? पढ़ा रहे थे मैथ, पहुंच गए लव पे। तो मैथ क्या होता है? अपन हम हमारे लाइफ से सिमिलरिटी है, यानी कि लाइफ से मिलता जुलता है। इक्वेशन यानी टू साइडेड लव, एक्सप्रेशन यानी वन साइडेड लव। एक्सप्रेशन क्या करें, क्या एग्जांपल देखें, एक्सप्रेशन क्या करें, एग्जांपल देखें। अब देखो मेरा फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अब क्या है, मैं फुल्ली मास्टर दिख रहा हूं, इसके पहले भी मास्टर ही था, लेकिन मेरा स्माइल और मेरे जो गॉगल्स लगाने का जो स्टाइल है वो एक्सप्रेस अलग कर रहा है, मुझे डिफरेंट बना रहा है। पहले के जो लोगों को मालूम नहीं था एक्सप्रेशन ऐसे भी जाहिर किया जा सकता है, हम चश्मे पहनकर भी जाहिर कर सकते हैं, हम अपने फेस का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या सर चोर बाजार से लेकर आ गए? हाँ चोर बाजार का है। अब यहां पर देखो वन साइडेड लव कहने का मतलब क्या होगा, अगर कहीं लिखा रहे लेफ्ट टर्म लिखा रहे और राइट साइड इसका कुछ ना हो, लेफ्ट टर्म लिखा रहे राइट साइड कुछ ना हो, वन साइडेड लव में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम तो जानते हैं सर हमें प्यार है, लेकिन अगले को नहीं मालूम है। क्या बात है सर, छोड़ो सब बातें। टू साइडेड लव कैसा है? एकदम फुल्ली शादी की तरह। शादी क्या है? टू साइडेड लव है। और जो स्कूल कॉलेज में होता है वो क्या होता है? वन साइडेड होता है। नहीं सर हमारी वाली तो टू साइडेड है। ये क्या हो रहा है? चलो अब यहां पर देखो इक्वेशन में y इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, तो इसे इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहीं पर ये जो है ये जीरो के इक्वल आ जाए, इक्वेट टू जीरो, वो क्या है? इक्वेशन है। अगर यहां पर सिंपल में लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये है एक्सप्रेशन। और एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, अगर आपको दिया है 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, ये क्या है? इक्वेशन है। लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी, यानी कि टू साइडेड लव है सर, वन साइडेड नहीं है, दोनों साइड है ना। अब यहां पर देखो एक साइडेड टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है? वन साइडेड लव है सर, राइट साइड में कुछ है ही नहीं, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। अनदर एग्जांपल देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x, ये क्या है? एक्सप्रेशन है सर। अगर यहां पर लिखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये है इक्वेशन। टू साइडेड है सर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेकिन यहां पर ये क्या है? वन साइडेड है सर। ओनली वन साइडेड लव को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। क्योंकि वन साइडेड लव में अक्सर होता है सिर्फ एक्सप्रेशन आता है, वो पटेगी कि नहीं पटेगी, क्या करेंगे सर, बात फालतू की बात है, छोड़ दो क्या बोल रहे। अब यहां पर देखो एक्सप्रेशन में क्या होता है? बस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दिल में है दर्द फिर भी स्माइल करें, ऐसा क्या होता है सर? ऐसा ही बच्चे करते हैं। यहाँ पर टू साइडेड लव में क्या है? शादी हो जाने के बाद टू साइडेड लव हो जाता है, वहां पर एक्सप्रेशन ही मर जाता है, हंसना ही भूल जाते हैं लोग। शादी होने के बाद तो टू साइडेड लव होता है, लेकिन लोग हंसना ही भूल जाते हैं। लेकिन आपको हंसना नहीं भूलना है, आपको हमेशा हंसते रहना है। अभी क्या करना है? अभी पढ़ाई करना है, लो डन कर लो। मिटा देते हैं। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में मालूम चल गया इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या है। इसके बाद है एक टर्म आता है इनक्वालिटी। इनक्वालिटी, तो इनक्वालिटी में क्या होता है? आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x ग्रेटर देन 0, कभी लिखा है एक्स क्यूब माइनस 2x लेस देन 0, कभी आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहीं लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। तो इनक्वालिटी में क्या है? आपको वहां पर टर्म में कभी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, कभी ग्रेटर देन ओनली रहेगा, कभी लेस देन रहेगा, कभी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। जहां पर कोई ना कोई एक टर्म लिखा रहेगा जिससे ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सप्रेस होते हैं, वैसे को हम क्या बोलते हैं? इनक्वालिटी बोलते हैं। कभी कभी किताबों में इनक्वालिटी को हम लोग इन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, इन इक्वेशंस, यानी कि इन क्वालिटी बोलो या इन इक्वेशन। बुक में दिया रहता है, स्टैंडर्ड बुक में
कभी इनक्वालिटी लिख देते हैं, कभी इनइक्वेशन लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनक्वालिटी क्या है सर, इनइक्वेशन क्या है। तो इनक्वालिटी में बहुत सारे बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, अगर आपको याद होगा तो इनक्वालिटी पे ऐसे सवाल प्रैक्टिस किए थे सर। यहाँ पर इसका वैल्यू निकाले थे सर, यहाँ पर भी बेबिस कर्व थ्योरम से हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट किए थे। अगर आपको अगर डाउट होगा तो बेसिक मैथमेटिक्स अमूल फाउंडेशन पे जाना है और बेसिक नॉलेज बेसिक मैथमेटिक्स प्राप्त करना है। क्लियर, नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन। ओके, नोट डाउन। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की अगर बात हम लोग करें तो आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी एक पहचान है। हर आदमी का एक आइडेंटिटी होता है। मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड के रूप में क्या है, आधार कार्ड है। आपके पास क्या है, आपके पास भी आधार कार्ड होगा, स्कूल के कार्ड होंगे, कहीं कॉलेज में अगर पढ़ने होंगे वहां पर भी कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड आपको दिया जाता है। घर का भी होगा आइडेंटिटी कार्ड, रूम नंबर इतना में रहता है वो बच्चा, हॉस्टल का भी आइडेंटिटी कार्ड रहता है, आप जहाँ रहते हैं उस गली मोहल्ले का भी आइडेंटिटी रहता है कि नहीं। जैसे मान लो मैं पटना में रहता हूँ, अगर मैं पटना में रहता हूं तो कोई स्ट्रीट नंबर होगा, हाउस नंबर होगा, हाउस नंबर के बाद फ्लैट नंबर होगा, कुछ ऐसा ही आइडेंटिटी रहता है मेरा। अगर मान लो आइडेंटिटी क्या है सर, गली नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, बच्चे पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या सर नहीं होगा तो आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड से भी आइडेंटिटी मिला सकते हैं। वो बार बार तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी, लेकिन तुम उसके आधार कार्ड पे टिके रहना है। आधार कार्ड में ही मालूम चलेगा वो कौन है। अब देखो आइडेंटिटी कार्ड, अगर सॉरी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं लिखा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी दोनों साइड टर्म आ गया। इक्वेशन में भी क्या था, इक्वेशन में भी क्या था, इक्वेशन में भी दोनों साइड था टर्म y इक्वल टू लिखा रहा है सॉरी, और मान लो कंसीडर कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो दोनों साइड है, ये भी टू साइडेड लव है, वन साइड एंड टू दूसरे साइड यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड है, तो दो साइडेड लव को हम इक्वेशन कहते हैं सर। यहां पर भी आइडेंटिटी में दोनों साइड है सर, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन आइडेंटिटी और इक्वेशन में एक नया टर्म है जो कॉमन नहीं होता है, वो क्या है सर, ये एनी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, एनी वैल्यू। लेकिन ये क्या है, डिफाइंड फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू, डिफाइंड फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यूज। अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो दो वैल्यूज के लिए वैल्यू रहेगा, और क्यूबिक रहेगा तो तीन वैल्यू के लिए रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा क्वाटरनरी रहेगा तो चार वैल्यूज के लिए रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई के कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो सर्टिफाई कर जाएगा। यहाँ पर देखो पुट एक्स बराबर 0 पुट करो, एक्स बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, बचा क्या माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी सही है सर। पुट एक्स बराबर 1 तो 1 माइनस वाई एंड 1 प्लस वाई, वो क्या होगा सर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करो सेम आ जाएगा। पुट करो एक्स बराबर -2 क्या आएगा -2 माइनस वाई -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो सभी वैल्यू के लिए एनी वैल्यू के लिए डिफाइन रहता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं, इक्वेशन जो होते हैं वो किसी न किसी पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। अगर इसका रूट्स निकाले हुए आगे हम दिखाएंगे रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो रूट्स अगर निकालोगे तो यहाँ पर x बराबर आएगा 1 एंड x बराबर आएगा 5, और 1 और 5 के अलावा कोई भी यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो वो इक्वेट टू 0, 0 के इक्वल नहीं आएगा। पुट करके देखना, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 पुट करो तो 25 माइनस 30 प्लस 5, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर x बराबर 1, 5 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सेटिस्फाइड नहीं करने का मतलब क्या है, ये 0 की इक्वल नहीं होगा, यानी टू साइडेड लव नहीं रहा, ये वन साइडेड हो गया, एक्सप्रेशन की तरह हो गया, इसमें वैल्यू पुट करने दो डिफाइंड नहीं हो रहा है सर।
तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन आइडेंटिटी क्या है, एनी वैल्यूज के लिए, हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, कोई वैल्यू पुट कर लो। क्लियर, वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब एक नया टर्म आपको पढ़ने के लिए है, क्या है, सॉल्यूशन। एक है रूट्स। तो रूट्स तो क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे तो मालूम होगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं पढ़ने के लिए होगा। रूट्स क्या हो सकते हैं, अगर यहां पर कोई एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस आयोटा कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1, तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर -1 प्लस माइनस, तो रूट अंडर -1 कितना होता है, प्लस माइनस आयोटा होता है सर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस आयोटा, यानी कि इसके दो रूट्स हैं, एक तो एक्स बराबर आ गया आयोटा, दूसरा क्या है, -1, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2 है। कंसीडर क्या करेंगे, 1 रूट 2 रूट्स। सॉल्यूशन की बात किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस आयोटा जो आया। अगर यहां पर देखा जाए कि नंबर ऑफ, गौर करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। एक ऐसे यहां तो देख रहे हैं सर नंबर ऑफ रूट्स 2 आ रहे हैं, यहां देख रहे हैं सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आ रहे हैं, ऐसा कैसे। तो रूट्स जो होते हैं, पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, जितना स्टार लगा सको। रूट्स आर रियल, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल। सॉल्यूशन क्या होंगे, हमेशा रियल होगा, यानी कि सॉल्यूशन इमेजिनरी नहीं होते हैं, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आते हैं, x बराबर आ जाता है सर एक 1 और 5, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2 रूट्स। यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर इसका देखा जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर रूट्स कितने आ गए, 2 आ गए हैं सर, 1 और 5, तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ रूट्स में क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स के बारे में क्लास 9th में 10th में पढ़े होंगे, लेकिन सॉल्यूशन एक नया टर्म है जो, लेकिन सॉल्यूशन और रूट्स में जो सबसे जो जरूरी पॉइंट है वो क्या है सर, रूट्स कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, और सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल। सॉल्यूशन कभी इमेजिनरी नहीं होता है, सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट हो सकता है, रियल हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी नहीं हो सकता है, यानी कि इमेजिनरी आपको कभी कंसीडर नहीं करना है। जीरो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे, 1 2 3 4 5। एक और टर्म पढ़ने के लिए है, वो क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है क्या, पॉली कहने का मतलब एक से ज्यादा, पॉली कहने का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा। अगर कहीं लिखा है y इज इक्वल टू a1 x पावर n प्लस a2 x पावर n माइनस 1 प्लस a3 x पावर n माइनस 2, कहां तक जाएगा, an माइनस 2
इंटू एक्स पावर 1 ए एन माइनस 1 इंटू एक्स पावर 2 एक्स पावर 1 ए एन एक्स पावर 0। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, तो यहां पर a1 a2 a3 an ये सब क्या है? ये आपको है कांस्टेंट्स। एक और नया टर्म है पढ़ने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हो सकता है? इसके लिए एक आइडेंटिटी पहचान है, वो क्या है? अगर लिखा रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हो सकते हैं? वहां जहां ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया, अगर ए टर्म अगर 0 हो गया, तो बचेगा क्या? बचेगा आपके पास बी एक्स प्लस सी। ये तो लीनियर इक्वेशन है सर। यहां पर ओनली एक्स का एक वैल्यू आएगा, वो भी क्या आएगा? माइनस सी अपॉन बी, ओनली एक्स वैल्यू, यानी कि एक्स का एक मान आएगा, वो भी माइनस सी अपॉन बी। लेकिन यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो एक्स के दो वैल्यू जाएंगे, एक हो सकता है अल्फा, दूसरा हो सकता है बीटा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है, वो सफिशिएंट कंडीशन क्या है? ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, और बी और सी क्या है? कांस्टेंट। ए को कोएफिशिएंट ऑफ ए बोलते हैं, बी को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं, यानी कि ए को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को क्या बोलते हैं सर? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, बी जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोलो, ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन टू शो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करने के लिए आप जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बता सकते हैं जब तक ए नॉट इक्वल टू 0 ना हो। अगर ए 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब पावर देखना 2 रहेगा। क्लियर? वीडियो पास हो, नोट डाउन कर लो। अभी नोट डाउन मिटा देते हैं। अब यहां पर हेडिंग लगाना रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी रूट्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स, यानी 3 मेथड है। कौन कौन से हैं सर? फर्स्ट वन इज फैक्टर मेथड। फर्स्ट वन इज फैक्टर मेथड। सेकेंड वन इज कंप्लीट स्क्वायर टर्म, एंड थर्ड आप जानते होंगे श्री धराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड। फर्स्ट वन इज द फैक्टर मेथड, सेकेंड कंप्लीट स्क्वायर टर्म, एंड थर्ड वन इज द श्रीधराचार्य मेथड। तो ये सब 9th और 10th में जानते होंगे बेसिक। नोट डाउन कर लो। अब यहां पर देखो फैक्टर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, देन थर्ड क्या है? श्रीधराचार्य मेथड। तो फैक्टर मेथड में क्या है? पॉइंट 1, स्प्लिट द मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। इसमें क्या है? या इसे हम और मेथड से बना सकते हैं, ट्राई टू मेक लीनियर इक्वेशन। यानी सबसे पहले इसमें फैक्टर मेथड में क्या है? स्प्लिट द मिडल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि ट्राई टू मेक लीनियर इक्वेशन में
कन्वर्ट करने के लिए आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर टर्म में क्या है, स्क्वायरिंग। जैसे यहां पर एग्जांपल की बात करें, कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 0। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, दोनों में से a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे सर। क्लियर? तो a प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा सर। यानी कि a क्या है, माइनस बी टाइम्स, कुछ ऐसा ही आएगा। सीधी धराचार्य मेथड में क्या है, जो रूट से निकलते हैं, जो रूट से निकलेंगे वो कैसे रहेंगे सर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 टाइम्स a। यहां पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, यहां पर c क्या है, कांस्टेंट। और कहीं लिखा है एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर होगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 36 दिख रहा होगा, माइनस बी 4 इंटू ए इंटू सी, ए क्या है 1, सी क्या है 5, तो 5 आएगा सर। 2 इंटू 1 तो क्या आएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 एंड माइनस 20 कितना आएगा 16 बटा 2। इसमें से 4 आएगा, x बराबर क्या आएगा 6 प्लस माइनस 4/2, यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, एक 1 आएगा। अभी हम सॉल्व किए थे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर मेथड से देख रहे थे, स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड try to make linear equation, then you can get 1 and 5 is the roots of this quadratic equation. Then another method, Sridharacharya method, we have find two roots, first one is 1 and second one is 5। दोनों क्या है, सेम है, यानी मेथड अलग अलग है, आंसर सेम है सर। यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास देयर आर 3 वेज। फर्स्ट वन इज द फैक्टर मेथड, देन सेकंड वन इज द कंप्लीट स्क्वायर टर्म, हम आगे देखेंगे स्क्वायर टर्म पे कैसे कैसे सवाल रहते हैं। देन उसके बाद है श्रीधराचार्य मेथड, यानी श्रीधराचार्य मेथड इतना फेमस है, इतना फेमस कि क्लास 9 10 8 में तो पढ़ने के लिए ही है। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रूट्स y कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये क्या करना है आपका, इसको रूट्स फाइंड आउट करना है किस मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर टर्म। तो वीडियो पास करो, ट्राई करो। बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। यहां पर देखो कंप्लीट स्क्वायर टर्म, अब क्या करना है सर, स्क्वायर करो। कैसे बनेगा स्क्वायर, तो क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं। दोनों को फिर घटाओ, माइनस 3 आ जाएगा। क्या इसको देखने पर कुछ याद आ रहा है, नहीं सर, लेकिन x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है माइनस 4। तो क्या हम x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। यानी कि x प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं सर। स्क्वायर इस साइड जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस माइनस 2। तो क्या x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां पर देखो x बराबर क्या क्या आंसर आएगा, x बराबर क्या क्या आएंगे, यहां देख लो। x बराबर आएगा माइनस 3 और 1। ये क्या है, दो रूट्स हैं। किस मेथड से बना है, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, अब तुम सॉल्व करो इसे फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। ट्राई करो, वीडियो पास करो, ट्राई करो, पहले नोट डाउन कर लो। ओके नोट डाउन।
बन गया होगा फैक्टर वेक्टर से। अब यहां पर देखो इस इक्वेशन में स्प्लिट द मिडल टर्म्स एंड टू मेक द लीनियर इक्वेशन, तो क्या हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं? स्प्लिट कब करते हैं सर? यानी जो हमारा कांस्टेंट है a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी जो भी आएगा बीच वाले टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर, यानी कि जोड़ और घटा करने पर -3 के इक्वल आ जाए फिर से। तो क्या हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या है 1 और -3 कितना आएगा? 1 और -3 कितना आएगा? -3 आएगा सर, -3 आएगा। क्या 3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा सर। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? +2 आएगा। सेम आ गया +2 और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? -3। अब यहां पर देखो x कॉमन ले सकते हैं, x + 3 बराबर 0, x - 1 और x + 3 बराबर 0। अब देखो दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन है सर। ट्राई टू मेक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, गौर से देखो यहां भी पावर 1, यहां पर भी पावर 1। अब क्या है? x बराबर 1 आ गया सर, x बराबर 3 आ गया। कितना आसान सवाल है। इसे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी देख लिए एंड देन फैक्टर मेथड से भी देख लिए। अब क्या करना? वीडियो को पॉज करना, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन मिटाए, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, p ऑफ x बराबर लिखा गया 5 एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है p ऑफ x बराबर 0। इन दोनों में कौन पॉलिनोमियल है? p ऑफ x बराबर 5 एंड p ऑफ x बराबर 0। वीडियो पास करो, ट्राई करो कौन पॉलिनोमियल होगा। बन गया। एक क्या है? p ऑफ x बराबर 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा है? अगर हम यहां लिखना चाहे p ऑफ x बराबर 5 टाइम्स x पावर 0 लिख सकते हैं सर। x पावर 0 करने वाला 1 यानी 5 इंटू 1 बराबर 5 आएगा सर, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन क्या हम यहां पर लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर 0 इंटू x पावर 1? कभी यहां पर लिख दोगे p 0 इंटू x पावर 2, कभी लिख दोगे 0 इंटू x पावर 3, कभी लिख दोगे 0 इंटू x पावर 41, कभी लिख दोगे 0 इंटू x पावर 44। ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, हमेशा पावर चेंज कर रहा है, कभी क्वाड्रेटिक कभी क्यूबिक, कभी सर 41 पावर आ रहा है, कभी 44 आ रहा है। तो ये इसे जो बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड रूट्स। रूट्स किसके फाइंड आउट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, y सीधरा चारे मेथड, श्रीधर चारे मेथड से इसका रूट्स फाइंड आउट करना है। वीडियो पास करो, ट्राई करो। डन, ट्राई हो गया, बनाए। चलो पहले मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो फाइंड रूट्स, वो भी किस मेथड से सर? श्रीधराचार्य मेथड से। तो क्या श्रीधराचार्य मेथड x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख सकते हैं। तो b बराबर क्या है? +5 है सर, तो +5 और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा? -4 इंटू a बराबर क्या है? 1 है सर, 1 है। c बराबर क्या है? -3 है सर, बटा 2 इंटू 1 यानी -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस प्लस 12 बटा 2। क्या हम इसे -5 बेसिक है जो क्लास 9th में पढ़ने के लिए रहता है 7 और 37/2
यानी कि इससे दो रूट्स आ गए। फर्स्ट वन इज अल्फा, वो क्या है -5 प्लस √37/2, एंड सेकेंड वन इज बीटा, वो क्या है -5 माइनस √37/2। अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे मन करे x1 x2 मान सकते हैं सर। नोट डाउन करो, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटाएं? चलो मिटा देते हैं। फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है सर? रूट्स। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स एंड सॉल्यूशन x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वीडियो पास करो, ट्राई करो। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ट्राई करो। अभी बज रहे हैं रात के 2, मुझे भी नींद आ रही है। नोट डाउन हो गया? ट्राई हो गया? बनाए? चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो, क्या हम x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 को किसी भी मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर मेथड नहीं लिखा गया है। या तुम्हारी मर्जी फैक्टर मेथड अप्लाई करो, या तेरी मर्जी क्या अप्लाई करना सर? कंप्लीट फैक्टर मेथड, या तो तुम सीधी धराचार्य मेथड अप्लाई कर सकते हो। सीधी धराचार्य मेथड आसान भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है सर। तो क्या x² इज इक्वल टू प्लस 4x को हम 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं सर। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3x²। राइट है सर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? b आएगा। अब यहां पर देखो, क्या हम x कॉमन ले सकते हैं? x प्लस 3 लिख सकते हैं सर। यहाँ 1 कॉमन ले लो, x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या x प्लस 1 एंड x प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं सर। तो x बराबर -1 एंड x बराबर -3 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? हेंस नंबर ऑफ रूट्स विल बी 2 एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी क्या आएगा? 2। अब कभी कभी लिखा रहता है x - 1 एंड x प्लस 2 बराबर 0। यहां पर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको एक बार इक्वेट कर दो, x - 1 बराबर 0 के साथ। एक बार क्या करना है, सेकेंड वाले टर्म को 0 के इक्वल कर दो, x प्लस 2 बराबर 0 कर दो। तो क्या हम x बराबर 1 लिख सकते हैं? x बराबर 1 लिखो, x बराबर क्या आएगा? -2। तो यहां पर नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 1 2 3। तो रूट्स कितने हैं? 3। लेकिन सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए आपसे, तो सॉल्यूशन होंगे 2 कैसे? अब कंफ्यूजन आ रहा होगा। अब यहां पर 11th कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई है क्लास 11th में, यहां से पढ़ने के लिए ये सब बेसिक नॉलेज है। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ जो रूट्स हैं सर 3 है। तो क्या इक्वेशन में x बराबर 1 और x बराबर 1 को दोनों बार अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं सर, दोनों तो सेम वैल्यू है, यानी रूट्स अलग अलग हो सकते हैं, सिमिलर है दोनों में। देखो x बराबर 1, यहाँ पर भी x बराबर 1। अगर x बराबर 1 अगर इसमें पुट कर देते हैं तो क्या, अब फिर x बराबर इस 1 को पुट करेंगे तो क्या दोनों में अलग अलग इक्वेशन आएगा? नहीं, दोनों में सेम इक्वेशन आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? 2 होंगे। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? अब इस लेक्चर को यहां पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे रूट्स का नेचर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के भी नेचर होते हैं। जैसे हम लोग के भी नेचर है, कभी हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी निगेटिव हो जाते हैं, कभी हम लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, तो वहां पर भी हम लोग का नेचर डिफाइंड होता है। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रूट्स का भी नेचर डिफाइंड होता है, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी न्यूट्रल। इसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करते रहे? पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।